जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद स्टॉक मार्केट में आज हमें तेजी देखने को मिली है। उसके पीछे एक खास खबर भी है दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि किस खबर के दम पर मार्केट जो है आपका ऊपर की तरफ चला। हालांकि जो बातें हमने करी थी ऑलरेडी कि मार्केट आपको थोड़ा साइडवेज करेगा, थोड़ा परेशान करेगा, मार्केट बिल्कुल वैसा ही कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। बेयरिश अभी भी है, लेकिन थोड़े थोड़े स्टॉक्स के अंदर रिकवरी अपने को देखने को मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका जो है स्टॉक मार्केट में कौन सा लेवल रहने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया साबित होगा, जिसके कटने के बाद मार्केट आपका किसी भी साइड पर रिवर्स हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यहाँ पर जो भी व्यक्ति नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए, और जो भी व्यक्ति यहाँ पे ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते दोस्तों, वो चाहे तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको कॉल करके एक काम करना है, बैच की जानकारी ले लेना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, ये हमारा लोगो देख लेना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, तो वहां से आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि वो खबर कौन सी है जिसके दम पर मार्केट जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आज काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि निफ्टी के अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि मार्केट जो है आपका कुछ समय के लिए ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर से फिर वापस से एक बिकवाली देखने को मिल रही थी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग देखें तो चाल बहुत ही बढ़िया था। अब खबर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनले और सिटी ग्रुप, ठीक है, इन दोनों ने बेसिकली प्रिडिक्ट यहाँ पे किया है कि आप यहाँ पे देखिए कि सिटी ग्रुप ने प्रिडिक्ट किया है कि 26,000 के आसपास तक आपका जो है दिसंबर के एंड तक आपका मार्केट चल सकता है। यानी कि निफ्टी की ये बात हो रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात हो रही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट आपको दिसंबर 2025 तक लगभग 26,000 के लेवल दिखाएगा। 26,000 वही लेवल है दोस्तों जहां से हम लोग लगभग स्लिप करके नीचे के साइड पर 4 महीने से गिर रहे हैं। तो कई सारे लोग को लग रही है कि यहाँ पे मंदी आ जाएगी या क्या होगा। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं सैटरडे को लाने वाला हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर होगा। इसके ऊपर बेसिकली पूरी रिसर्च हमने करके रखी है। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मॉर्गन स्टैनले और कैसे आपका इमर्जिंग मार्केट जो ये आपका पूरा का पूरा है, उसके अंदर किस तरह की चाल आ सकती है, आने वाले समय में मार्केट आपको किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, 25 आपका कैसा रहेगा 2025। तो ये सारी चीजें हम लोग सैटरडे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये खबर थी दोस्तों आज की। इसके दम पर आप ये देखिए कि मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिकवरी दिखा रहा था। हालांकि जो भी व्यक्ति हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे उनको मैं बार बार कह रहा था कि ये जो आपका 22,800 वाला एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है साबित, कि अगर ये आपका नहीं करता है तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ग्राइंडिंग जरूर चलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि क्या होगा, यहाँ पे ग्राइंडिंग चलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूवमेंट देखने को मिले। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको ध्यान में होगा यूपीएल काफी टाइम से हम लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। आज देखो ये भी, इसके अंदर भी ठीक ठाक चाल बना है। टोटल लगभग 3% की तेजी आज देखने को मिली है। यहाँ पे हम लोग लगभग 1500 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मात्र जो है आप देख लो 44,000 के यहाँ से जो है कैपिटल को सिर्फ कैश मार्केट में यूज करके बनाया गया। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं, आराम से सोते सोते ये पैसा बना है। और आप ओवरऑल प्रॉफिट देख लो, अभी लगभग 17% के आसपास है। हालांकि इसकी बड़ी पोजीशन भी हमारे पास है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, छोटी पोजीशंस। तो यहाँ पे ये है कि दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक आज आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, खास करके ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो कि यहाँ पे केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स थे, उसके अंदर बहुत ही अच्छी चाल आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक चीज और समझ लीजिए कि जो भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हम लोग कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो उसे जाकर के तुरंत जाकर के खरीद नहीं लेना। ये नहीं कि मैं होल्ड कर रहा हूं या आप भी करो तो आप भी वहां पे कर लो, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आती। आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद फिर आप वहां पर चाहो तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सीखने के लिए आपको पता है कहां पे आना है, ठीक है, हमारी संस्था है, हम लोग भी यहाँ पर जो है सिखाते हैं, और भी कोई व्यक्ति हैं जो आपको सिखाते हैं, और अच्छा आपको अगर लगता है तो आप वहां पे भी सीख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि 22,800 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ना, अभी भी ये बना हुआ है। तो मार्केट जब तक 22,800, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 22,800 बेसिकली ये एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एरिया जब तक आपका सपोर्ट एरिया की तरह बन रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है 23,000 के आसपास। यानी कि अगर मैं इस एरिया को देखूं तो ये जो एरिया अपना है 23,050, यहाँ पे मार्केट जो है क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है आपको, क्योंकि इंडेक्स में गिरावट अभी और भी जारी रह सकती है। तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सतर्क होकर के काम करना है। इंट्राडे में अगर आपको 23,050
ऊपर की साइड पर मुझे लगता है जब करता हुआ आपको दिखाई देगा तो फिर यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे 23,200 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, स्टॉप लॉस एरिया 22,800 के आसपास कहीं कहीं अपने को रख करके ध्यान में रख करके फिर यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी आपका किस तरह से काम किया, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पर देखिए कि हमने जो बात करी थी कि मार्केट आपका जो है कहां पे, पहला टारगेट मैंने आपको दिया था कि मार्केट यहां से एक रिकवरी ले सकता है और 49,662 की तरफ कहीं के जाने की कोशिश कर सकता है। तो देख लीजिए आज का जो हाई था लगभग 49,600 के आसपास का एरिया था। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल काम बहुत ही अच्छा हुआ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट एरिया अपना जो है यहाँ पे कौन सा निकल करके आ सकता है जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज बिल्कुल इंट्राडे में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो 49,250 है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रीवियस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो लो है लगभग इसी लो के आसपास तक मार्केट आपका अगर सपोर्ट लेता है तो ये अच्छी बात है, नहीं तो फिर मार्केट एक बार वापस से रिवर्स होकर के 49,050 वहां से लेते लेते आपका ये मार्केट एक बार और नीचे आ सकता है 48,800 के आसपास तक। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो मार्केट ओवरऑल धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये वाला जो चाल है ना, ये थोड़ा सा डरावना चाल है। इसका कारण क्या है, कई सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर अभी भी बिगड़े हुए हैं, तो वहां पे आप जो है बहुत ही एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये तो आपको टारगेट पता चल गया कि ये वाला एरिया अगर हम लोग बात करें कि 49,662 ये पहला टारगेट अपना हो सकता है ऊपर की तरफ अगर निकला तो, ठीक है ना। तो और ऊपर और ज्यादा ये गया तो कहीं ना कहीं ये 50,000 का भी टारगेट आपको दे सकता है, और अगर 49,662 के ऊपर निकला तो 49,850 पहले देगा और फिर 50,000 का टारगेट आपको फाइनली ये देने में अभी सक्षम है। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस हिसाब से जाता है। इंट्राडे का एरिया आपको ये वाला मिल ही चुका है, इसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि मिड कैप इंडेक्स किस हिसाब से काम किया है, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी बिल्कुल सेम काम हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि यहाँ पे आपको 39,400 वाला एरिया, ये वाला एरिया बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। तो देखिए मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल कह लो कि मार्केट में सारा कुछ ठीक है फिलहाल के लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ग्राइंडिंग अभी बाकी है, गिरावट अभी सिर्फ हुई है, लेकिन वहां पे लोगों को पूरी तरीके से निकाला नहीं गया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी ज्यादा आपको होना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक्स को ही आपको चुनना पड़ेगा जो कि यहां पर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नीचे से दिखाई दे रहे हैं, काफी समय के बाद वो निकल रहे हैं। ऐसे स्टॉक को अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मंदी कम से कम देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप ऐसा स्टॉक्स देखोगे जिसके अंदर की ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी थी, तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको गिरते हुए या फिर आपको परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो काफी सिलेक्टिव होकर के ये समय आ गया है चलने का, और यहां पर अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो फिर समस्या बढ़ सकती है। थोड़ा इंतजार कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि मैं एक बड़ा लेवल भी आपको यहां पर प्रेडिक्ट करके दे देता हूं कि मार्केट में जो बहुत बड़ी वाली तेजी है थोड़ा सा वो कहां से शुरू होगी। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो ये पिछला वाला रेजिस्टेंस एरिया 23,800 का है, तो इसको मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहां पर एक बड़ी वाली तेजी 26,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर 26,000 जाए ना जाए कम से कम इस एरिया तक की तेजी जहां से हम लोग गिरे थे यहां तक की तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा 23,800 वाला हर्डल इसको आप निकलने दीजिए, फिर यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ बाउंस को प्ले कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा आपको जो है यहाँ पे ये दिखेगा कि मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा सेकी हो रहा है, ठीक है। कोई स्टॉक अचानक से ऊपर आ जा रहा है, कोई स्टॉक अचानक से गिर जा रहा है, ये चीज आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी सतर्क होकर के यहाँ पे काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी समय थोड़ा सा बाकी है मार्केट के अंदर, मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना, ठीक है, लगभग बाजार इसी तरह से आपको ग्राइंडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। उस बीच में बड़ी गिरावट अगर आई तो बड़ी गिरावट आपको 22,400 तक भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है नीचे की साइड पर। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग प्ले कर रहे हैं ये बिल्कुल एक बाउंस है, तो यहाँ पे अगर बड़ी गिरावट आती है तो 22,400 तक की भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सतर्क होकर के काम करना है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है। जो स्टॉक्स नीचे से काफी लंबे समय के बाद निकले हैं उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्टॉक ऊपर के साइड पर खड़े हैं उसके अंदर दिक्कत ही दिक्कत कहीं कहीं आपको नजर आने वाली है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सैटरडे वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा वीडियो काफी यूनिक होने वाला है, और इस तरह का वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलने वाला है जो वीडियो आपको सैटरडे को रिलीज किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा